Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester. Unit number 4 Compressor, Pneumatic Components and Accessories. Topic number 2 Rotary Compressor. Lecture number 18 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read vision and mission of our department by this slide. Content of this lecture as construction and working of rotary compressor. Compare reciprocating and rotary learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of rotary compressor. Compare reciprocating and rotary compressor. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसर एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। तो आइए देखते हैं रोटरी कॉम्प्रेसर। तो रोटरी कॉम्प्रेसर इज नथिंग बट द मशीन दैट्स गिव्स द रोटरी मोशन दैट्स कन्वर्ट लो प्रेशराइज एयर टू हाई प्रेशराइज एयर। तो रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, जिस तरह से रोटरी पंप में रोटरी एलिमेंट होता है, रोटरी एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसी टाइप का आपने गियर पंप देखा था। तो गियर पंप में क्या होता है, फ्लूइड एक साइड से आता है, दूसरे साइड से प्रेशराइज होके बाहर जाता है। जैसे कि यहाँ से रेड कलर से आ रहे, ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि एक साइड से ब्लू कलर से आ रहे, फिर प्रेशराइज होके ये सेकेंड साइड में डिस्चार्ज हो रहे। तो इसके बीच में दो एलिमेंट्स है और इस रोटरी कंप्रेसर के अंदर ये लोब टाइप कंप्रेसर है। तो ये लोब टाइप कंप्रेसर में क्या रहेंगे, ये दो लोब्स रहेंगे, इनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी और एक साइड में स्पेसिंग रहेंगी। इस स्पेसिंग के बीच में जितना भी आपका एयर ट्रैप्ड होगा वो प्रेशराइज होके सेकंड साइड से डिस्चार्ज होगा बाय दिस। तो ये गियर पंप की तरह वर्किंग करेगा और ये यहाँ पे इस तरह से दो लोब्स लगे रहेंगे। तो इट इज अगेन सिमिलर टू गियर टाइप, एक्सटर्नल गियर टाइप कंप्रेसर। तो ये रोटरी कंप्रेसर में लोब टाइप कंप्रेसर है, यहाँ पे गियर की जगह लोब एलिमेंट यूज किया है। नेक्स्ट इज ए स्क्रू टाइप कंप्रेसर। तो ये स्क्रू टाइप पंप हमने देखा था, उसी तरह से रोटरी टाइप में ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर है। तो ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर में क्या होगा, स्क्रू एलिमेंट यानी स्क्रू की जो थ्रेड्स रहेगी, इसके बीच में जितना भी आपका एयर ट्रैप्ड होगा वो यहाँ से आके यहाँ पे जैसे ट्रैप्ड हो रहा है और सेकंड साइड से जो रेड निकल रही है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रेशराइज एयर। तो इस तरह से ये स्क्रू कंप्रेसर काम करेगा, जो अगेन रोटरी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो अगेन दैट्स ए सेम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू टाइप पंप। तो ये आपको याद रखना है, पंप और रोटरी टाइप के कंप्रेसर बिल्कुल सेम होते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन एंड सेम वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिर्फ वर्किंग मीडिया चेंज होगा और वर्किंग मीडिया वहाँ पे पंप्स के अंदर फ्लूइड था, ऑयल था, यहाँ पे फ्लूइड जो रहेगा वो एयर रहेगा या वेरियस टाइप्स की गैसेस रहेगी जिसको हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। नेक्स्ट इज ए दैट्स ए वेन टाइप कंप्रेसर। तो वेन टाइप कंप्रेसर में ये वेन्स एलिमेंट्स होते हैं, इस वेन्स में ये क्या होता है, इलिप्टिकल शेप होने की वजह से यहाँ पे एरिया एडजस्ट होता है और इसके बीच में जितना भी और आपका एयर प्रेस हुआ है उतना ही कंप्रेस हो गया, वो सेकंड साइड से प्रेशराइज होके इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज करने का क्या प्रिंसिपल है, जब वॉल्यूम कम होता है तब उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। दैट इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर। तो एग्जाम में वेन टाइप, लोब टाइप या स्क्रू टाइप या इसी टाइप के कोई भी कंप्रेसर आ सकते हैं जो आपके अगेन सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं पंप्स के। इसलिए यहाँ पे कुछ सैंपल्स लिए हैं, उसको आपको रिवाइज करके आपको इस रोटरी टाइप कंप्रेसर को कंप्लीट कर देखा। रोटरी टाइप्स के कंप्रेसर जिसके एक्चुअल डायग्राम्स आप इस तरह से बना सकते हैं, दैट इज ए लोब टाइप कंप्रेसर। नेक्स्ट इज ए वेन कंप्रेसर। ये ऐसी डायग्राम आपने वेन पंप में भी बनाई थी। और नेक्स्ट इज ए स्क्रू टाइप कंप्रेसर। तो ये स्क्रू भी आपने देखा है कि यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के जो मेशिंग होती है
मेशिंग के बीच में जितना भी ऑयल यहाँ पे एयर ट्रैप्ड होगा वो प्रेशराइज होकर सेकंड साइड से। तो इस तरह से हमने वेरियस टाइप्स के रोटरी कंप्रेसर देखे। अब देखते हैं कंपैरिजन रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इसमें काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, इस हर पॉइंट्स को आपको रिकॉल करना है ताकि एग्जाम में बोल सकते हैं कि ये बेसिस, इस बेसिस पे आपको उसको कंपेरेट करना है। तो आपको सिंपल है कि चीज़ें क्या क्या होती है ये पता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंप्रेसर कैसे वर्क करेगा और रोटरी कंप्रेसर कैसे वर्क करेगा। तो देखते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स एंड कंपैरिजन। मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर, तो रोटरी एयर कंप्रेसर में क्या रहेगा, प्रेशर फॉर रोटरी कंप्रेसर इज 10 बार ओनली। तो रोटरी एयर कंप्रेसर में 10 बार प्रेशर ही जनरेट होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप में 1000 बार प्रेशर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है। फ्री एयर डिस्चार्ज रेट, तो द मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज रेट इज एज हाई एज 3000 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, और ये फ्री एयर डिस्चार्ज कितना है इसका 300 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका प्रेशर ज़्यादा है पर इसका डिस्चार्ज रेट कम है, इसका प्रेशर कम है पर इसका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है। स्पीड ऑफ कंप्रेसर, स्पीड इज हाई, रोटरी कंप्रेसर में हाई स्पीड मिलेगी तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लो स्पीड मिलेगी। सप्लाई ऑफ एयर, द सप्लाई ऑफ एयर इज कंटिन्यूअस, रोटरी मोशन होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर कंटिन्यूअस रहेगा, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट और नॉन कंटिन्यूअस भी रह सकता है। साइज ऑफ कंप्रेसर स्मॉल फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, तो जो भी स्पेसिफिक साइज है उसके अकॉर्डिंगली ये उसका साइज डिपेंड करता है, पर वो रेसिप्रोकेटिंग के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज रहेगा तो ये लार्ज रहेगा। बैलेंसिंग, नो बैलेंसिंग प्रॉब्लम, रोटरी है तो कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर में बैलेंसिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। लुब्रिकेशन सिस्टम, सिंपल लुब्रिकेशन, रेसिप्रोकेटिंग में अगेन कॉम्प्लिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम यूज। Cleanliness of delivered air, the delivered air is more clean because it does not come in contact with the lubricating oil। तो मूविंग पार्ट जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आते, जिसकी वजह से ये सिस्टम क्लीन है। तो इस सिस्टम में लेस क्लीनलीनेस होता है। Efficiency calculated, asymptotic efficiency is used for all sorts of कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी यूज़ की जाती है कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे आइसोथर्मल एफिशिएंसी यूज़ की जाती है। सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेंस, इनिशियल कॉस्ट, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्किंग फ्लूइड एंड साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ये सारे इसके डिफरेंट कंपैरिजन पॉइंट्स है। तो आपको ये कंपैरिजन पॉइंट्स रिकॉल करने हैं ताकि आप इस दोनों के बीच में कंपैरिजन लिख पाए। इसी में कॉमन क्वेश्चन आता है, आपको कंपेयर लिखना है या एनी वन टाइप का रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर बना के उसको कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये, और ये आपका रिवीजन टॉपिक है क्योंकि इसी टाइप का टॉपिक अपने पहले ही पंप्स में पढ़ चुके। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कंप्रेसर, तो कंप्रेसर सिलेक्ट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है। देखिए, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रेशर, तो हमें प्रेशर कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कंप्रेसर को सिलेक्ट करेंगे फॉर गिवन एप्लीकेशन। मैक्सिमम डिलीवरी ऑफ एयर, तो एयर कितना डिलीवर कर रहा है उस पर भी सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर डिपेंड करता है, यानी हमें कितनी वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उस कंप्रेसर को सिलेक्ट करेंगे। पंप ड्राइव स्पीड, तो पंप ड्राइव की कितनी स्पीड है और वो कितने स्पीड पे चलने वाला है ये भी आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने हाई कैपेसिटी कंप्रेसर खरीदा है और आपका इनपुट उतना नहीं है पंप रनिंग करने के लिए तो आपका सिस्टम जल जाएगा। टाइप ऑफ कंट्रोल, तो ये किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो भी आपको देखना है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, यानी कौन से फ्लूइड के लिए कौन सा कंप्रेसर यूज किया जाता है वो भी आपको देखना है। पंप का नॉइज कितना है, साइज एंड वेट ऑफ पंप कितना है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्रेसर सिलेक्शन, यानी कंप्रेसर खरीदने के लिए जा रहे तब उसके ये सारे स्पेसिफिकेशन। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 18. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is, describe construction and working of lobe type compressor with neat sketch. Compare rotary and reciprocating type compressor. List selection criteria for compressor. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो
अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन इफ देयर क्वेरी देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं एफआरएल यूनिट क्या होता है। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।